हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर की बात कर रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक है बायोंसी। अगर किसी बॉडी को हमने पार्शियली या कंप्लीटली किसी फ्लूइड में अगर हम बात करें तो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर उस फ्लूइड में हमने उस बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली इमर्ज किया है तो उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा उस लिक्विड या फिर फ्लूइड के प्रेशर के कारण। और वो अपवर्ड फोर्स जो होगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में जो अपवर्ड फोर्स बर्न फोर्स होता है वो होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस रो ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड इनटू जी। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है और इसी से रिलेटेड आज हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और हमारे पास क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर व्हेन ऑल आइस मेल्ट्स। पूरा का पूरा आइस अगर मेल्ट हो गया तो वाटर का लेवल क्या होगा वो हमको बताना है। व्हाट विल हैपन इफ द बीकर इज फिल्ड विद वाटर बट नॉट विद द वाटर बट विद लिक्विड। फर्स्ट केस है डेंसर देन वाटर, सेकंड केस है लाइटर देन वाटर, तो लेवल का क्या होगा वो हमको बताना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है वो सॉल्व कर रहे हैं। उसमें गिवन है, तो यहाँ पर एक कंटेनर हम कंसिडर कर रहे हैं। ये कंटेनर हमने कंसिडर किया और इस कंटेनर में हमने वाटर फिल कर दिया। ये वाटर फील्ड है, ओके। और इसमें आइस, ये आइस है ना। और यहाँ पर जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी डी से। और वॉल्यूम डिस्प्लेस का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमको पता है दैट बायोंसी बायोंसी इज इक्वल टू वी डी इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी होगा। और यहाँ पर चूंकि ये फ्लोट कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बायोंसी नीचे लगने वाले वेट के बराबर होगा, मतलब mg इज इक्वल टू बी होगा। मतलब बी की जगह हम m इंटू जी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इंटू रो एल इंटू जी। और जी से जी यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमको पता चलेगा वॉल्यूम डिस्प्लेस इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब अगर हम वाटर फॉर्मेशन की बात करें, डेफिनेटली आइस धीरे धीरे मेल्ट होगा और पानी में कन्वर्ट होगा। तो वाटर फॉर्मेशन की बात करें, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्मेशन, वॉल्यूम की बात करें कि कितना वॉल्यूम वाटर का बन रहा है, जिसको हमने लिखा वाटर फॉर्म्ड ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू वी एफ। और अगर हमको पूरा का पूरा आइस मेल्ट हुआ और कितना पानी बना उसका वॉल्यूम देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना मास है उसका और डेंसिटी कितना पानी बना उसका वॉल्यूम। तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला आया। अब हमको पता है कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो वाटर ही है, तो यहाँ पर रो एल जो होगा वो रो डब्ल्यू के बराबर होगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पर वी की बात करें, मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस की बात करें, तो m डिवाइडेड बाय रो एल की जगह हम रो डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो वी डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर जितना वाटर डिस्प्लेस था उतना ही वाटर फॉर्मेशन होगा। ओके, मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन लेवल। ओके, लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, लेवल उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। आप सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली हमको नया स्क्रीन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम अब फर्स्ट केस देखते हैं कि भैया वाटर नहीं है, कोई दूसरा लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पर अगर वाटर नहीं है, कोई दूसरा लिक्विड है, और पहला केस गिवन है कि डेंसर देन वाटर, मतलब लिक्विड का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब मास है ना, यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास divided by volume displaced is greater than mass divided by density volume formation. ओके,
मास से मास कैंसिल होगा, यहाँ पर वॉल्यूम फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम डिस्प्लेस। ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम डिस्प्लेस से ज़्यादा होगा तो वाटर लेवल राइज होगा। ओके, वाटर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम बी वाला केस देखें तो जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मास अप डिवाइडेड बाय वाटर, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन देख लिया है। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस इज लेस देन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम फॉर्मेशन इज लेस देन वॉल्यूम डिस्प्लेस। ठीक है, तो वो लोवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर जो लेवल है वो लोवर्ड हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, फॉल डाउन होगा। तो आप देख सकते हैं कि लॉजिक की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बायोन्सी की बात की, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यूज किया, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिलता है। इक्वेशन B इज इक्वल टू mg। अगर फ्लोटेशन का केस है, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो बायोन्सी वेट के बराबर होगा।